अगर मैं आपसे कहूँ कि 2026 में आपको अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने के लिए ₹1 भी अपनी जेब से भरने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अगले 25 साल तक आपका बिजली बिल होने वाला है 0। तो आज का ये वीडियो कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। अगले 10 मिनट में मैं आपको ऐसा 5 स्टेप ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, जिसे डीलर्स और वेंडर्स आपसे छुपाते हैं। अक्सर 90% लोग सस्ता सोलर सिस्टम लगवा कर बाद में सोलर को गलत बोलते हैं। तो किस तरीके से आपको राइट सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना है और आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो और वो गलतियां मैं बताने वाला हूं कि जिन गलतियों को अक्सर 90% लोग करते हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घर पे फ्री सोलर सिस्टम नहीं लगवा पाते। तो अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने के लिए बहुत सीरियस हैं, तो इस वीडियो को कहीं से भी आप स्किप मत करना। चाय का कप लीजिए, ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं पूरा गणित आपको समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जो 2026 में हुए हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि 2026 में उन्हें अपने घर पे सोलर सिस्टम तो लगवाना है, पर दिक्कत ये है कि कौन तो बिजली विभाग के चक्कर काटे, कौन बैंक के चक्कर काटे। सरकार ने नियमों में 2 बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिनको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जो 2026 में पहला बदलाव हुआ है, जो भारत सरकार ने पहला बदलाव किया है, वो है लोड इन्हेंसमेंट का। कि पहले क्या होता था कि अगर आपके घर पे 2 किलोवाट का सेंक्शन लोड है और आपको सोलर सिस्टम लगवाना है 3 किलोवाट, तो जितना आपका सेंक्शन लोड है उसका 80% बहुत सारे स्टेट में आप लगवा सकते थे, बहुत सारी स्टेट में आप उसका 100% भी लगवा सकते थे। मतलब कि 2 किलोवाट का अगर आपका सेंक्शन लोड, मैक्सिमम सोलर सिस्टम आप 2 किलोवाट का ही अपने घर पे लगवा सकते हैं। अब मानिए कि आपके घर पे सेंक्शन लोड है 2 किलोवाट का और सोलर लगवाना है आपको 5 किलोवाट का। तो पहले क्या होता था, 2024-25 तक में क्या होता था कि आपको सबसे पहले अपना जो सेंक्शन लोड है वो बढ़वाना पड़ता था। 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो सेंक्शन लोड आपका 5 किलोवाट होना चाहिए। उसके लिए आपको बिजली विभाग के सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, और दफ्तरों का हाल तो आपको पता ही है कि वहां पे काम किस तरीके से होते हैं, और लोड बढ़वाने के चक्कर में आपके कई महीने खराब हो जाते थे। तो सरकार ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है। ये नियम अब 10 किलोवाट तक उपभोक्ताओं के लिए लागू है। अब 10 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अलग से कोई अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब अलग से कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जब आप पीएम सूर्य घर पोर्टल पर सोलर के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहीं से एप्लीकेशन आपके डिस्कॉम, मतलब बिजली विभाग को ये सिग्नल दे देती है कि इस कस्टमर का लोड बढ़ा दिया जाए। तो ये एक डीम्ड एक्सेप्टेंस है, यानी आपको अब दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, बस ऑनलाइन आपको फीस भरनी है। मतलब कि अगर 2 किलोवाट से आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो जो भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2 किलोवाट से 5 किलोवाट के बीच का, वो आपको ऑनलाइन पे कर देना है। आपको कहीं किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं। आपका लोड आपके सोलर लगने के साथ में ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस पहले 3 से 4 महीने का हुआ करता था, वो प्रोसेस अब मात्र 3 दिन का ही रह गया है। ये पहला बदलाव है। जो दूसरा बदलाव है वो ये है कि पहले बहुत सारे स्टेट में 2025 तक भी कई सारे स्टेट में ये पॉलिसी थी कि आपका सेंक्शन लोड का आप 80% ही सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। मतलब 5 किलोवाट का आपका अगर सेंक्शन लोड है, कनेक्शन आपका 5 किलोवाट का है, तो मैक उसका 80% मतलब 4 किलोवाट ही सोलर सिस्टम लगवा सकते थे। अब पूरे भारत में ये नियम लागू कर दिया गया है कि आप सेंक्शन लोड का 100% सोलर लगवा सकते हैं। 5 किलोवाट का आपका सेंक्शन लोड है तो 5 किलोवाट ही आप सोलर सिस्टम इस पे लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कि किस तरीके से आप फ्री सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सस्ता सॉल्यूशन ना देख के यहाँ पे आपको स्मार्ट सॉल्यूशन देखना है। तो 90% लोग यहाँ पे किस चक्कर में आ जाते हैं कि जब भी वो सोलर सिस्टम लगवाने डीलर के पास पहुंचते हैं, तो डीलर भाई उनसे बोलते हैं कि आप अपने घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लीजिएगा। बैटरी लगाने का कोई झंझट नहीं, कोई चक्कर नहीं, एक्स्ट्रा आपकी बिजली बनेगी, वो सरकार को वापस चली जाएगी, और रात में भी आप फ्री बिजली का मजा ले सकते हैं। पर 2026 में टैरिफ ऑफ द डे और स्मार्ट मीटर, जो कि 2026 में हर घर पे लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, टीओडी और स्मार्ट मीटर से आपका जो जीरो बिलिंग का सिस्टम है वो फेल हो सकता है।
दूसरा जो दिक्कत है, जो कि सोलर सिस्टम लगवाते वक़्त आपको डीलर नहीं बताते हैं, वो ये है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपका केवल बिजली के साथ ही काम करता है। बिना बिजली के आपका सोलर सिस्टम बंद हो जाएगा, वो एक सफ़ेद हाथी से ज़्यादा कुछ नहीं है। 45 डिग्री की गर्मी में जब बाहर चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और आपका ट्रांसफ़ार्मर फ़ेल हो जाए, लाइन में कोई दिक्कत हो जाए, बिजली आपकी कट हो जाए, तो आपका एयर कंडीशनर, आपका पंखा, कूलर सब के सब बंद हो जाने हैं। तो इसलिए जो सिस्टम है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सस्ता है, पर वो स्मार्ट नहीं है। जो स्मार्ट सोलर सिस्टम है वो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम, और आपको 2026 में हाइब्रिड सोलर सिस्टम ही लगवाना चाहिए। आपका सवाल ये होगा कि साहब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सस्ता है, ठीक है, पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम महँगा है, उसमें बैटरी भी लगती है और उतना पैसा है नहीं। तो किस तरीके से हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाएँ? तो फ्रेंड्स, यहीं पे कैच है कि अब आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम बिना अपनी जेब से ₹1 खर्च किए आप लगवा पाएँगे। अब आप पूरा मैथमेटिक्स समझिएगा कि किस तरीके से आपको ये फ्री सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना है। तो अब हम बात करते हैं एक एवरेज फैमिली की, जहाँ पे एक 3 किलोवाट का कनेक्शन काफ़ी होता है। तो 3 किलोवाट का अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाते हैं हाइब्रिड का, तो एक प्रीमियम हाइब्रिड 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम करीब आपको ₹2.5 लाख से पौने 3 लाख रुपए में मिल जाएगा, जिसके अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर होगा, डीसीआर पैनल्स होंगे, इंस्टॉलेशन होगा और उसके साथ ही लिथियम बैटरी भी आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पे ₹78,000 की सब्सिडी आपको सेंट्रल की तरफ से मिलती है और उसके साथ बहुत सारे स्टेट भी इस योजना में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दे रहे हैं। जैसे उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश में बात करें, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार एक्स्ट्रा ₹30,000 तक की सब्सिडी भी दे रही है। हर स्टेट के हिसाब से जो स्टेट की सब्सिडी है, उसके आंकड़े अलग हो सकते हैं, तो उसके लिए आप एक बार अपने स्टेट की पॉलिसी देख सकते हैं। और ₹2.5 लाख में से ₹78,000 अगर हम लोग निकाल दें सब्सिडी के, अब आपकी जेब से जो लगता है वो लगता है 1.72 लाख रुपीस। जिस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी ही नहीं दे रही है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को भी काट दिया जाए तो ये कीमत ₹1,42,000 तक रह जाती है। पर हम लोग केवल सेंट्रल की ही सब्सिडी की बात करते हैं, वो लगा ₹1,72,000। अब ₹1,72,000 को ना तो आपको अपनी एफडी तोड़नी है, उसके उससे देना है आपको ₹1,72,000, ना तो आपको अपनी सेविंग से देना है। ये ₹1,72,000 आपको बैंक से लेना है। इसमें क्या होगा कि जो आपकी लोन राशि होगी वो होगी ₹1,72,000। जो इस पे इंटरेस्ट रेट होता है जो सरकारी बैंकों में है वो है 9 से 10% का, और इस लोन का जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 5 साल का। तो इसकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी करीब आपका 3600 से 3800 रुपए पर। एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगभग आपको 3500 से 4000 रुपए की बिजली हर महीने बना के दे सकता है, एवरेज की हम लोग बात करें। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मतलब बुरी से बुरी कंडीशन की भी बात करें तो 12 से 15 यूनिट तक बना देता है। तो एक महीने का हुआ लगभग 375 से आप 400 साढ़े 400 यूनिट तक आप मान सकते हैं। और अगर आपके स्टेट में बिजली का रेट ₹9 भी है तो 400 यूनिट इंटू 9 आप कर लीजिएगा, तो लगभग ₹3600 की जो आपका सोलर सिस्टम है वो आपको हर महीने आपको बचत करके दे रहा है। अब आपको बैंक को जो ईएमआई देनी है वो देनी है ₹3600 की। आपका सोलर सिस्टम कितना बचा रहा है? ₹3600। तो आपको अपनी जेब से क्या लगा? ज़ीरो। अगले 5 साल तक आपको ये ईएमआई अपने बैंक को देनी है और 5 साल के बाद में आपका सोलर सिस्टम हो जाता है बिल्कुल फ्री की। और सबसे बड़ी बात कि बैटरी बैकअप भी यहाँ पे लिथियम का बैटरी बैकअप भी आपको मिलने वाला है एब्सोल्युटली फ्री। अब यहाँ पे स्मार्ट डिसीजन क्या है कि 5 साल तक आपने ईएमआई भरी, तो अगर आप ₹3600 महीने की ईएमआई ना भी भरें, तो भी बिजली का बिल तो आपको भरना ही है। तो बिजली का बिल आप अगर हर महीने भरते जाएँगे, तो वो कभी कोई स्टेज आ ही नहीं सकती कि आपका बिजली का बिल कभी भी ज़ीरो हो जाए। पर यहाँ पे इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 5 साल की आपको ईएमआई भरनी है और 5 साल की ईएमआई भरने के बाद में लाइफ टाइम आपका सोलर सिस्टम आपको बिजली के बिलों से कर देता है बिल्कुल फ्री। अब आपको गणित समझ आ गया, टेक्नोलॉजी समझ आ गई कि कौन-सी टेक्नोलॉजी लगवानी है, गणित आपने समझ लिया कि ज़ीरो बिजली बिल कैसे होगा। अब आपका सवाल ये होगा कि वीडियो में ये बातें, यूट्यूब पे ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बैंक के चक्कर काटने हैं, डिपार्टमेंट के चक्कर काटने हैं और उसके बाद में बैंक की अपनी मर्ज़ी है, लोन दे, ना दे, किस रेट पे दे, इसमें बहुत बड़ा सर दर्द है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, अब आपको ना तो किसी बैंक मैनेजर की खुशामद करनी है, ना तो किसी ऑफ़िस के चक्कर काटने हैं। 2026 में सरकार ने जन समर्थ पोर्टल को इतना आसान बना दिया है कि आप अपने घर बैठे चाय पीते हुए लोन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 प्रोसेस हैं, चारों प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा और ये प्रोसेस अगर आपने कुछ भी इसमें प्लस माइनस किया, तो आपका लोन की फाइल आपकी रिजेक्ट
हो सकती है। तो सबसे पहले आप पीएम सूर्यघर रजिस्ट्रेशन कराना है आप और उसके लिए आप उसकी आधिकारिक जो साइट है pmsuryaghar.gov.in पे जाइए। वहाँ पे आप अपना बिजली बिल नंबर डालें और रजिस्टर करें और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके बैंक खाते से लिंक हो, वरना ओटीपी में आपको दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो बिल कनेक्शन है वो आपके फादर के नाम पे है और सोलर के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट इसलिए होगी क्योंकि उसी नाम से आपको अप्लाई करना है जिस नाम से आपका जो बिजली का कनेक्शन है। तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के वहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी का प्रोसेस आप पूरा कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर लोन का। इस पर क्लिक करते ही आप जन समर्थ पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बैंक के लिए आपको लोन लेने के लिए बैंक में जाने की कोई आपको झंझट खत्म कर दिया गया है। जन समर्थ पोर्टल पे ही आपकी सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपको समझिएगा, यहाँ पे आपको बैंक का सिलेक्शन दिखेगा। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है कि आपको किस बैंक से लोन लेना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो बैंक हैं उनकी आपको लिस्ट दिखेगी। जैसे कि एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक आदि। तो यहाँ पे आपको वो बैंक चुनना है जो आपको कोलेटरल फ्री लोन दे रहा हो। मतलब कोलेटरल फ्री का मतलब होता है कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है और आपको लोन मिल जाए। 2026 में सरकार की जो नई गाइडलाइन है, उनके हिसाब से ये है कि आपको 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम आप अपने घर पे लगवा रहे हैं, उसके लिए कोलेटरल फ्री लोन आपको बैंक को देना ही देना है। उसके लिए कुछ भी आपको गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सोलर सिस्टम है, वो ही आपकी सिक्योरिटी है। तो आप अपना डिजिटल जो प्रोसेस है, वो आप डिजिटल प्रोसेस अपना पूरा करें और अपना जो केवाईसी है, उसको आप पूरा कर दें। अब यहाँ पे जो स्टेप 4 है, वो है आपका वेंडर सिलेक्शन। तो लोन अप्रूव होने के बाद में बैंक आपसे आपके जो वेंडर है, उसकी कोटेशन माँगेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो पैसा है, वो आपके अकाउंट में ना होके वेंडर के अकाउंट में बहुत सारे बैंक जो हैं, वो डालते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सोच समझ के एक ट्रस्टफुल वेंडर का ही चुनाव करें। कई बार देखने में, सुनने में ये भी आया है कि वेंडर के खाते में पैसा आ गया तो उसने जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम लगवाने में बहुत ज़्यादा देरी कर दी या तो फिर अच्छी गुणवत्ता का सोलर सिस्टम नहीं लगवाया। तो यहाँ पे आपको आँख नाक अपनी खुले रखना है और आपको इसी तरह के वेंडर का चुनाव करना है जो कि ट्रस्टफुल हो, मार्केट में काफ़ी दिन से बैठा हो और हर रोज़ नई-नई कंपनी ना बदलता और ट्रस्टफुल कंपनी का ऑथराइज्ड डीलर या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो। अगर यहाँ पे आपके कागज़ सही हैं, तो अगले 15 से 20 दिन में आपका लोन जो का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और 3 से 4 दिन में आपका जो पैसा है वो डिसबर्स हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज होता है कि सर जो सब्सिडी आपने बताई वो सब्सिडी केवल ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे ही मिलती है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जब भी आप नेट मीटरिंग लेते हैं, जिस भी चाहे वो ऑन ग्रिड सिस्टम है, चाहे वो हाइब्रिड सिस्टम है, अगर आपके यहाँ पे आप नेट मीटरिंग ले रहे हैं तो आपको सब्सिडी इस पे मिलेगी ही मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप हाइब्रिड इन्वर्टर लें तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम आप ऐसी कंपनी का लीजिएगा जिस कंपनी की उसमें एक्सपर्टीज हो। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो आपको यहाँ पे सोलर पैनल है वो सोलर पैनल आपको डीसीआर ही लेना है। अगर आप नॉन डीसीआर पैनल के साथ में यहाँ पे जाते हैं तो फिर सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया में देवसोल 2 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट तक हाइब्रिड सोलर सिस्टम बनाती है और 12 वोल्ट से लेके और 600 वोल्ट तक की लिथियम बैटरी बनाने वाली इंडिया की एक ट्रस्टफुल कंपनी है। तो अगर आप लोग कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं कि आपको फ्यूचर का बिज़नेस करना है, तो आप देवसोल कंपनी से जुड़ सकते हैं। देवसोल कंपनी की आधिकारिक जो वेबसाइट है वो है www.devsolenergy.com। वेबसाइट को आप विज़िट करके आप पूरी जानकारी पा सकते हैं कि आपके जिले में, आपकी तहसील में या तो आपके ब्लॉक में अगर देवसोल के कोई अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो पैन इंडिया देवसोल अपने अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, तो आप सेल्स मैनेजर से कॉल करके देवसोल की डीलरशिप या तो फ्रेंचाइजी या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं और फ्यूचर के बिज़नेस में जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं और या तो फिर आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा सब्सिडी, तो इसके पूरे प्रोसेस का जो फ्लो चार्ट है वो मैं आपके लिए भेज दूँगा। और साथ ही फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से एक निवेदन कि इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ज़रूर साझा करें, ताकि जो लोग भी सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाह रहे हैं और पैसे की कमी की वजह से अपने घर पे सोलर सिस्टम नहीं लगवा पा रहे हैं, तो वो लोग भी इस योजना का फ़ायदा ले पाएँ और अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा लें।
वीडियो के लास्ट में एक प्रो टिप और आप जान लीजिएगा कि अगर आप 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम अपने घर लगवाना जा रहे हैं, तो फिर सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। पर अगर आप 5 किलोवाट से ऊपर का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं, तो फिर सब्सिडी वाले सोलर सिस्टम से भी सस्ता आपको बिना सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम पड़ सकता है। और अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, तो सब्सिडी वाले सोलर सिस्टम से भी कहीं ज़्यादा फीचर्स, कहीं ज़्यादा वारंटी और कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी आपको बिना सब्सिडी वाले सोलर सिस्टम में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊँ, जिसमें मैं आपको लाइव कंपैरिज़न करके दिखाऊँ 3 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम का कि सब्सिडी वाला सस्ता है या तो फिर बिना सब्सिडी वाला, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट, तो फिर मैं आप लोगों के लिए इस तरह का नया वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको लाइव कंपैरिज़न करके दिखा दूँगा, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन-सा सिस्टम आप लोगों के लिए परफेक्ट फिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी। जय हिंद।